हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार दरोगा मेंस 2213 की। आप लोग अभी तक बहुत तैयारी कर चुके होंगे, बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अब मात्र लगभग 50 से 60 दिनों का कुछ समय बच गया है, जो एनाफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश इसी 2 महीने में करने हैं। खास करके आपको अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हम बताएंगे जिसे आपको फॉलो करने हैं। आप हमारा कट ऑफ नहीं देखे होंगे तो कट ऑफ आप जरूर जाके देख लेंगे, जो कि जिससे हम आई बटन में दे दिए हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को जरूर देखेंगे। मेरा 52 से 62 आकलन था और लगभग यही रहा। तो दोस्तों, अब वो टाइम नहीं रहा, अब हम लोग मेंस देखेंगे। हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो वो कौन सा टॉपिक है, तो सबसे बड़ा जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न पे ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे खास करके 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति, आप इसे जरूर याद रखें, इसको गहनता से देखें। 1857 की क्रांति कैसे, क्यों, क्या समाप्त हुआ, इसके बारे में लोगों की राय क्या थी। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल्स समझ लेना 1857 की क्रांति का। उसके बाद आगे अगर आप चलेंगे तो उसके बाद आता है 1885। 1885 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना, याद रखना है। कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण में से एक टॉपिक है। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसको याद रखने हैं। अब सारे अधिवेशन को तो याद नहीं रखना है, बहुत जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे कि इसमें कुछ हम बता देते हैं। जैसे पहला अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला भारतीय महिला या फिर सिर्फ महिला अध्यक्ष। उसके बाद बहुत सारा अधिवेशन, जैसे 1896 का अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1911 का अधिवेशन जिसमें जनगण मन गाया गया था। उसी तरह से आप 1905 देखें, 1906 को देखें, 1907 को देखें। उसी तरह से और कांग्रेस के अधिवेशन हुए, जैसे 1916, 1906 में स्वराज आपको याद होगा। 1907 में कांग्रेस का कह सकते हैं अलग हो जाना, नरम दल गरम दल दोनों जो अलग अलग बंट गए कांग्रेस का, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो मतलब तीनों मिल गए थे 1916 ईस्वी, याद रखना है। 1917 में पहली महिला कांग्रेस। उसके बाद 1924 को याद रखना है, महात्मा गांधी पहली बार किए थे और एकमात्र किए थे बेलगांव में। उसी तरह से 1925 ईस्वी पहली बार पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो भारतीय थी। उसी तरह से लाहौर अधिवेशन को याद रखना है। और भी ढेर सारे अधिवेशन हैं। एक दो अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किए हैं, जिसमें एक में इस्तीफा उनको देना पड़ा था, पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने पराजित किया था। उसके बाद कौन अध्यक्ष बने थे जब इन्होंने त्यागपत्र दिया था, डॉक्टर राजेंद्र बने थे। तो इस तरह से, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। कांग्रेस 1885 ईस्वी स्थापना दिवस से लेके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है और महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उस अधिवेशन में, महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं उसको याद रखना है कांग्रेस। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है बता देते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो भी है उसको पढ़ लें। महात्मा गांधी को आप पढ़ लें। महात्मा गांधी को आप इसमें क्या पढ़ेंगे ये भी देख लें। इनमें खास करके इनका जो है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जो शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन, जिसे समाप्त कर दिया गया 1922 में। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। उसके बाद भी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के बाद, और असहयोग आंदोलन के जो असफलता थी, असफलता के बाद एक दास और मोतीलाल नेहरू मिलके एक स्वराज पार्टी के गठन किए थे 1923 ईस्वी में। ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, याद कर लें। और भी महात्मा गांधी के जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें दांडी मार्च किए थे नमक सत्याग्रह के लिए। और भी है, पूना एक्ट हुआ था। पूना एक्ट
आप जानते होंगे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, और उसी समय मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक आया था। तो इस तरह से इस सबको याद रखते जाना है। और एक हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि मार्च 1931 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। महात्मा गांधी जो 3 सम्मेलन हुआ था उसको भी याद रखना है, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद और आगे जाएं तो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन है। उसके बाद इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह भी है, तो उसको भी आप याद रखें। तो महात्मा गांधी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके आधुनिक युग जो जिसको हम लोग मॉडर्न एज कहते हैं, मॉडर्न एज में भी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है उसमें महात्मा गांधी को भूला नहीं जा सकता, और इनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके हर तथ्य को याद रखें। इस तरह से आप इसे कवर कर सकते हैं और हिस्ट्री को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री में और भी कुछ नहीं बचता है जब इतना हो जाता है। और इसके अंतर्गत एक चीज और याद रखना है, इतना जो आप देखें इसके अंतर्गत ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं छपी, उसके संपादक हुए, उसमें कुछ वचन बोले गए थे, ये सारी चीज़ों को भी याद रखें। बहुत सारे बुक लिखे गए, जैसे महात्मा गांधी बहुत बुक लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बुक लिखे, पब्लिश किए, या फिर कहें तिलक के द्वारा लिखा गया, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, तिलक हम बोल चुके हैं। तो ढेर सारी पुस्तकों का भी यहाँ वर्णन है, और उसके लेखक से संबंधित उसको भी याद रखना है, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो आपका यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मत भूलें, हिस्ट्री में सबसे बेस्ट चैप्टर में से एक ये टॉपिक है, और इसे आप चाट जाएं, पढ़ जाएं, एकदम कंप्लीट कर जाएं, तो आपका हिस्ट्री में नंबर नहीं घटेंगे। अब देखिए हिस्ट्री में ये तो हो जाता है। प्राचीन भारत में 2, 3, 4 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, आपके सिलेबस के अनुसार। सिलेबस हमने कहा रहा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखना है, जैन और बौद्ध ये दोनों को याद रखना है, दोनों धर्म को याद रखना है। सूफी और भक्ति आंदोलन ये भी याद रखना है। ये गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, ये देखिए ज़्यादा कहानी तो नहीं पढ़ना है, कहानी पर ध्यान नहीं देना है आपको। अगर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस जब बनते हैं तो क्वेश्चन को आपको डीप से दिया जाता है, आपके दक्षता को जांचा जाता है, ना कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अकबर कौन था, नहीं, उसका जो साम्राज्य में जो उसने शासन किया उसका आधार क्या था। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बनने का कारण बनता है। और ख़ास करके हिस्ट्री में जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हमने जो बताया, जैन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, और इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर सल्तनत काल में घुसेंगे तो सल्तनत काल में भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, खास करके इल्तुतमिश को पढ़ना है, बलबन को पढ़ना है, उसकी कुछ नीतियां हैं इल्तुतमिश की जिससे प्रश्न बनते हैं। बलबन की कुछ नीतियां थी जिससे उसने फॉलो किया, उससे प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद आगे आप चलें, ये तो सल्तनत काल हो गए, सल्तनत काल में गुलाम वंश हो गए, गुलाम वंश में कौन कौन को पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है और बलबन को पढ़ना है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश के, अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ना है। उसका जो शासन करने का तरीका था वो बेहद अलग था, और इसको पढ़ना एकदम जरूरी है। उसके बाद तुगलक वंश में घुस जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है, एकदम फिरोज शाह तुगलक को तो हर हालत में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ समाप्त हो जाता है। सल्तनत काल में और ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आप मुगल काल में आ जाएं तो मुगल काल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुगल काल में भी सभी को नहीं पढ़ना है। आप खास करके अकबर को पढ़ें और अकबर की नीतियों को पढ़ें। मेन देखिए नीति से ही प्रश्न बनते हैं, तो अकबर को पढ़ें और उसके नीतियों को पढ़ें। उसके बाद आगे चलें तो शाहजहां है, जहांगीर है, बस 2-3 याद रखना है। कौन कौन? मुगल वंश में अकबर को याद रखना है, शाहजहां और जहांगीर, बस 3 को यहाँ पे पढ़ना है। मुगल काल आपका समाप्त हो जाता है। मुगल काल के बाद आप इसको इसमें इन हो जाए और इसको जरूर याद रखें। एक बात और, जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसका कार्यकाल को देख लें।
गवर्नर जनरल जो भी उसका महत्वपूर्ण कार्य है उससे संबंधित जो गवर्नर जनरल है उसको याद कर लें। जैसे मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी 1909 ईस्वी, उसका कार्यकाल मिंटो को याद कर लें, और किस लिए जाना जाता है उसको याद कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसमें। और ढेर सारे हुए, जैसे वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर हुए थे। उसके बाद आगे फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद लीटन के बारे में जाने, उससे संबंधित जो भी कार्य किया, रिपन जो काम किया उसके बारे में हम लोग जान जाएं। उसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, वेलेजली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण है। जैसे कर्जन को हम क्यों याद करते हैं, मेनली रूप से क्यों याद करते हैं उसको, तो बंगाल विभाजन के कारण उसको याद करते हैं। अब बंगाल विभाजन, अगर कर्जन को हम पढ़ेंगे तो बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, तो इसमें यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेलेजली को हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। कॉर्नवालिस को हम क्यों पढ़ेंगे, अस्थायी बंदोबस्त उसने लागू किया था, कॉर्नवालिस। उसके बाद और आगे देखें तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है जो 1919 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है, और भी जैसे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जो क्रांति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, तो कैनिंग के समय में हुआ था। उससे पहले डलहौजी है, डलहौजी भी ढेर सारा कार्य यहाँ की कार्य किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी कार्य किए हैं। तो इस तरह से सबको पढ़ना है, और इस तरह से वायसराय गवर्नर जनरल को जरूर पढ़ें, और आपका इतिहास आपके हाथ में। ठीक है, आप देख लिए प्राचीन भारत से क्या पढ़ने हैं, सल्तनत काल से क्या पढ़ने हैं, मुगल काल से क्या पढ़ने हैं, और मॉडर्न में आते हैं तो क्या पढ़ने हैं। मॉडर्न में खास करके हमने बताया 1857 की क्रांति, वायसराय गवर्नर जनरल, 1885 से लेके भारत की स्वतंत्रता तक एकदम पढ़ लें एक एक करके। महात्मा गांधी को तो एकदम मत भूलें, इनसे जो भी क्वेश्चंस एराइज होते हैं, खास करके इनका जन्म कब हुआ था, इनका नाम क्या था, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये कौन से आंदोलन किए थे, पहला आंदोलन इनका कौन सा था, पहला सत्याग्रह इनका कौन था, कहाँ से शुरुआत किए थे, मतलब इस पे ध्यान देना है। कौन सा वाक्य कहाँ बोले थे, ये जब कहाँ इनको पकड़ के रखा गया था, यानी कि इनको कैद करके कहाँ रखा गया था, ये सारी चीज़ों को इनको देखना है। इनका संधि को देखना है, किसके साथ इन्होंने समझौता किया ये भी देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। दोस्तों, दरोगा जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें भीड़ को छांटना नहीं होता है, उसमें से आप सही सही जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं वो छांटा छांटा कर अलग होते हैं। अब तो भीड़ नहीं है, भीड़ यहाँ नहीं है, यहाँ जो भी आए हैं वो आपसे बेहतर करने की कोशिश में रहेंगे। इसलिए यहीं पे आपका नंबर आता है कि आप क्या कर पाते हैं। सेट तो लगाएं, सेट लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस चीज़ को देखते जाएं। तो आज हमने हिस्ट्री का पोस्टमार्टम किया, हिस्ट्री में कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे, हमने सिलेबस के अनुसार बताया है। सिलेबस से इतर नहीं, सिलेबस के अनुसार बताया है। दोस्त, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो आगे जाओगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ आज हिस्ट्री के देख लिए, कल भूगोल के देख लेंगे, कल या फिर अगली वीडियो जब आएगा तो वो भूगोल से संबंधित होगा, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कौन क्वेश्चंस को कहाँ से उठाएंगे और कौन टॉपिक को पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार।